अमरीकी सदर जो बाइडेन का इलेक्शन से दस्तबरदारी के बाद खिताब, कहा जमहूरियत का दिफा सबसे ज्यादा अहम है। मैंने जमहूरियत की मजबूती के लिए काम किया, पार्टी के इत्तेहाद के लिए सदारती दौड़ से दस्तबरदार हुआ। मुल्क को मुत्तहिद रखने का बेहतरीन रास्ता ये है कि क़यादत नई नस्ल को सौंपी जाए। बाइडेन ने कहा कि कमला हैरिस में मुल्क और पार्टी को मुत्तहिद रखने की सलाहियत है। 9 मई को इस मुल्क में गदर मचाया था और पाकिस्तान की जड़ें हिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आज वही नए हथकंडों से और वो नई वारदातें कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के पुरअमन शहरियों के खिलाफ, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा 9 मई को गदर मचाने वाला टोला आज नए हथकंडों से नई वारदातें कर रहा है। PTI की ऑफिशियल वेबसाइट से सिपा सालार और उनके खानदान के खिलाफ बातें की गईं। सिक्योरिटी इदारों पर हमले मुनज़्ज़म साजिश हैं। मासूम लोगों और अफवाज के खिलाफ कोई इक़दाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 9 मई को पाकिस्तान की जड़ें हिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। पार्टी से कोई गैर जमहूरी या इंतहा की कोई कदम की तवक्को ना की जाए और हम हमेशा ऐसे कामों को नाप तोल कर देखते हैं और कोशिश करते हैं कि इसमें सबका इंटरेस्ट भी रखा जाए। सियासत का मतलब भी यही होता है कि आप रास्ते ढूंढें। पीपल्स पार्टी ने PTI पर फौरी पाबंदी का इम्कान मुस्तरद कर दिया। शहरी रहमान ने कहा पीपल्स पार्टी से किसी इंतहाई कदम की तवक्को ना रखी जाए। पाबंदी कोई छोटा फैसला नहीं, बहरानी कैफियत में नाप तोल कर कदम रखने चाहिए। PTI ने सियासी माहौल को बहुत नुकसान पहुँचाया। वो किसी और को सियासी कुव्वत नहीं समझते। कोई गलती करते हैं तो उसका ये मतलब नहीं कि दूसरे गलती करे। हमें कहा गया है कि अभी मुशावरत होनी है, जमहूरी तशख्खुस रखेंगे, बेहतरीन फैसला करेंगे। पीपल्स पार्टी का हमारे साथ मुकम्मल इत्तेफाक है और प्रेसिडेंट साहब ने इस पे बड़ा, मैंने जिस तरह कहा, उनका रिस्पांस बहुत हौसला अफजा था। डेडलॉक कोई नहीं है और लीगल टीम उनकी हमारी टीम के साथ राब्ते में भी है, हम इकट्ठे बैठे भी हैं। मुस्तकबिल करीब में बिल्कुल इम्कान है और भी लीगल ऑप्शन है जिनको वे किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि एक मरबूत जो कानूनी हिकमत अमली है उसके तहत ही आगे जो बढ़ा जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा वफाकी हुकूमत का PTI पर पाबंदी का असूली फैसला मौजूद है। पाबंदी के लिए पीपल्स पार्टी से कोई डेडलॉक नहीं। सदर आसिफ जरदारी की तरफ से हौसला अफजा रिस्पॉन्स है। हमारी लीगल टीम पीपल्स पार्टी की लीगल टीम से राब्ते में है। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा पाबंदी के लिए सबूत और शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। पाबंदी का मामला काबीना के एजेंडे पर नहीं था। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा हुकूमत को PTI की मकबूलियत बर्दाश्त नहीं हो रही। लाख पाबंदियां लगाएं, हम मुल्क छोड़ने और डील करने वाले नहीं। 20 माह से पाबंदी और मुश्किलात का मुकाबला कर रहे हैं। आइन की बालादस्ती के लिए जंग जारी रहेगी। PTI पर पाबंदी के बाद अगली बारी नून लीग और दूसरों की होगी। खैबर पख्तूनख्वा एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर सदारत करेंगे। इजलास में बन्नू जिरगे के मुतालबात समेत सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। सेनेटर फैसल वावना ने कहा इंतशारी सियासत नहीं कर सकते, रियासत से टकराएंगे तो आपका सर फट जाएगा। बानी PTI ने 9 मई वाक़े का एतराफ़ कर लिया है। कानूनी तौर पर मुझे बानी PTI बाहर आते हुए नजर नहीं आ रहा। प्रोग्राम हम देखेंगे में कहा मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को दी जाती तो बात खत्म हो जाती। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा कि दिसंबर तक हालात ठीक हो जाएंगे, हमें अक्सरियत मिल जाएगी और तहरीक इंसाफ हुकूमत में होगी। ये मखसूस नशिस्तों से मुतालिक बहाने ढूंढ रहे हैं कि हमें ना मिले। पोजीशन में आ जाएंगे तो अदम एतमाद का सोचा जा सकता है। अभी नंबर्स पूरे नहीं, कोशिश करेंगे कि फ्रेश मैंडेट लें। साबिक स्पीकर ने कहा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान, जबकि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के दरमियान भी इख्तलाफात हैं।
ऑपोजिशन का जुम्मे को मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। महमूद अचकजई ने कहा, मुल्क तारीख के बदतरीन बहरान में है। हमारे इत्तेहाद का मकसद हुकूमत छीनना नहीं। एहतजाज में कोई गमला भी नहीं टूटेगा। हुकूमत गड़बड़ ना करे तो कोई गड़बड़ नहीं होगी। असद कैसर बोले, आईन और कानून की सरबुलंदी के लिए बाहर निकलेंगे। सेनेटर अलामा नासिर अब्बास ने कहा, हुकूमत हारा हुआ लश्कर है, उनकी शिकस्त होगी। बरतानिया में मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर पुलिस का पाकिस्तानी नौजवान पर तशद्दुद। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में जमीन पर गिरे शख्स के पास खातून भी बैठी थी। पुलिस अफसरान वहां जमा लोगों को पीछे हटने का कह रहे थे। पुलिस ने बेंच पर बैठे शख्स पर भी तशद्दुद किया। मैनचेस्टर पुलिस के मुताबिक पुलिस को एयरपोर्ट पर लड़ाई की इत्तला पर तलब किया गया। वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। बरतानवी वजीर दाखिला डायना जॉनसन ने कहा कि मैनचेस्टर एयरपोर्ट के दिल खराश वाक़े पर अवाम की तशवीश को समझ सकती हूँ। मैनचेस्टर पुलिस से वाक़े की तफसीलात तलब कर ली हैं। पाकिस्तान के बरतानवी रुकन पार्लियामेंट अफजल खान का भी पाकिस्तान शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाने पर इजहार तशवीश। कहा, पुलिस ने शहरी पर ताकत का बेजा इस्तेमाल किया। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का फैसला। सेनेट कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने केसेस समेत दीगर तफसीलात तलब कर ली। फारूक एच नाइक ने कहा, जजेस की तादाद सादा कानून साजी से बढ़ाई जा सकती है, आईनी तरमीम दरकार नहीं। सुप्रीम कोर्ट में 19 नहीं 21 जजेस होने चाहिए। सेनेटर हामिद खान की मुखालफत। कहा, सुप्रीम कोर्ट आईनी अदालत है, कोई और अदालत नहीं होनी चाहिए। वजीर कानून आजम नजीर ने कहा, क्या पता सुप्रीम कोर्ट में 24 जजेस दरकार हों। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई के खिलाफ पंजाब में दर्ज मुकदमात की तफसील मांग ली। 9 मई के 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड देने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। जस्टिस अनवारुल हक ने कहा, बताएं 14 माह से अब तक शामिल तफ्तीश करने या ना करने की क्या वजूहात हैं। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा, 37 मुकदमात में एक नौयत के इल्जाम हैं, बार बार तफ्तीश की क्या जरूरत है। क्या ये केसेस सारी जिंदगी चलते रहेंगे। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा, मतलब का फैसला ना आए तो जजेस की किरदार कुशी की जाती है। मेरी लंदन में मुलाकात पर प्रोपेगेंडा किया गया, इल्जामात भी लगाए गए। जिनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अलावा किसी अदालत से रिलीफ नहीं मिला, वही प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। न्यूयॉर्क बार काउंसिल से खिताब में मजीद कहा, मुंतखब वज़राए आज़म को ओहदे से हटाना गलत था। अदलिया आइन की पैदावार है, मार्शल लॉ समेत किसी गैर आइनी इकदाम को जायज करार नहीं दे सकते। 9 अप्रैल 2022 को एक टीवी चैनल देखकर ऐसा लगा जैसे मार्शल लॉ लग गया हो। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान में ज़ेर इल्तवा मुकदमात में 3.9% इजाफा हुआ। इंसाफ का ये हाल हो कि हर 17वां घर मुकदमे में फरीक हो, और इंसाफ का ये हाल है कि इंसाफ के बड़े ऐवानों वाले छुट्टियों पर चले जाएं। पिछले साल तक अदलिया में सालाना तातीयात 15 जून से 11 सितंबर तक थी। इस साल मौजूदा चीफ जस्टिस से तातीलात 1 माह कर दें। वज़ीर आला पंजाब ने मुफ्त अद्वियात की फराहमी के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। मराका में महकमा सेहत के मरकजी वेयर हाउस का दौरा। मरीम नवाज ने खुद फोर्क लिफ्टर चलाकर मंसूबे का इफ्तिताह किया। रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान में मेडिसिन वेयर हाउस जल्द फंक्शनल करने की हिदायत। पीपल्स पार्टी का पंजाब में सदर मुमलिकत डे मनाने की इजाजत न मिलने का दावा। कहा, आतिशबाजी और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर कार्रवाई का कहा गया। मरीम नवाज के खिलाफ एहतजाज करेंगे, गिरफ्तारियां देंगे, क़यादत से वफाक और पंजाब हुकूमत की हिमायत वापस लेने की बात करेंगे। तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली के बाहर अलामती भूख हड़ताली कैंप का दूसरा रोज। उमर अयूब खान, शिबली फराज, असद कैसर समेत MNAs और सेनेटर्स की शिरकत। पंजाब असम्बली के बाहर भी MPAs ने भूख हड़ताली कैंप लगाया। पेशावर में भी तहरीक इंसाफ के अरकान का एहतजाज। बलूचिस्तान असम्बली की खवातीन अरकान की ऐवान में झगड़े की मजम्मत। कहा, असम्बली में होने वाले वाकयात के मुहर्रकात जानने जरूरी हैं।
पुरअमन एहतजाज सबका हक है। महरंग बलोच से कहेंगे कि साथ बैठकर बात करें, बातचीत और मुज़ाकरात से मसाइल हल करना चाहते हैं। फराह अजीम शाह ने कहा, बलोचिस्तान जब भी तरक्की करने लगे तो एहतजाज शुरू हो जाता है। बलोचिस्तान में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन की तनख्वाह में 25% इजाफा। ग्रेड 17 और इससे जायद मुलाजमीन की तनख्वाह 20% तक बढ़ गई।